और अब सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, जहां इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ लोगों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोभना। चाय पर चर्चा हम शुरू करेंगे। केसरिया जलेबी भंडार में है और बुरहानपुर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, तो जलेबी आपको दिखाएंगे। और शोभना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा ये सुन के कि यहाँ पर मावे की जलेबी बनती है, जो यहाँ की एक विशेषता है, और उसी विशेषता से मिलवाएंगे। इसके अलावा समोसे, कचौरी, और उसके साथ होगी चाय पर चर्चा। क्योंकि चाय पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बिल्कुल सामने है, और शिवराज का राज चलेगा या फिर यहाँ पर कांग्रेस के हाथ सत्ता आएगी। तो इसी सवाल को लेकर हम चल रहे हैं आगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम चलते हैं और आपका परिचय करा देते हैं बुरहानपुर शहर से। शेख मेरे साथ है। शेख, ये बताइए, इस बुरहानपुर शहर का ऐतिहासिक मतलब क्या है? दीपक, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल बुरहानपुर है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो मंदिरों की अगर बात करते हैं तो मंदिर यहाँ के सबसे ज्यादा फेमस है। अगर बोहरा समाज की बात करते हैं तो हकीमी दरगाह जो है वो अपने आप में महत्व रखती है। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरुद्वारा, जो सिखों के लिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा पाक गुरुद्वारा है, वो बुरहानपुर में है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतिहास की बात करते हैं तो दीपक, यहाँ पर खूनी भंडारा जो है वो शायद वाटर सप्लाई का एक ऐसा नमूना है जो शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ऐसा इरिगेशन या जल प्रदाय सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। और ये उस दौर के अंदर बना है जब शायद ये कहा जाता था कि साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो बुरहानपुर अपने आप में वाकई में एक बहुत बड़ा विरासत है पूरे देश के लिए। दूसरी और इसको दक्षिण का दरवाजा भी कहा जाता है, और कहते हैं कि यहाँ से मुगल कभी आगे नहीं बढ़ पाए, और मुमताज की पहली कब्र जो है वो यहाँ पर बनाई गई। दीपक, जब हम आ रहे थे असीरगढ़ का हमने किला जो देखा था, उस किले के बारे में ये कहा जाता है कि इस दीवार को फांद कर आगे कोई नहीं जा पाया, क्योंकि ये वही रास्ता है, उस रास्ते के जरिए आगे दक्षिण की तरफ बढ़ा जाता है, लेकिन मुगल आगे कहीं भी बढ़ नहीं पाए। तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं केसरिया जलेबी भंडार, और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर बुरहानपुर की शानदार जनता है। बुरहानपुर की जनता के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और यहाँ से हम आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको केसरिया जलेबी भंडार ले चलते हैं, और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे हमारे तमाम बीजेपी और कांग्रेस के मेहमानों के पास और बुरहानपुर की जनता के साथ। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मनोज यादव। मनोज, आप कितने साल से दुकान चला रहे हैं? सर, मैं दुकान 9 महीने से चला रहा हूँ। अभी न्यू शॉप है, 9 महीने हो गए। और यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? मैंने सुना मावा जलेबी बड़ी प्रसिद्ध है। सर, यहाँ की अपने मावे की जलेबी बहुत फेमस है बुरहानपुर की। मावा जलेबी, ये यहाँ की मावा जलेबी है। दिखाइए, हाथ में लेकर दिखाइए। लीजिए सर। क्या विशेषता है? सर, इसकी ये विशेषता है कि ये मावे की जलेबी मावा और दूध और खवे की बनती है। ये यानी बुरहानपुर में बहुत फेमस है। इसके अलावा ये अपना कहीं नहीं बनती है, बुरहानपुर कहीं नहीं बनती है। नहीं बनती है। खास बात है, कितने रुपए किलो बेचते हैं आप इसको? सर, ये 260 रुपए किलो है हमारे यहाँ। महंगाई का जमाना है। जी सर, महंगाई का जमाना है। दाल रोटी चल रही है? हाँ सर, ठीक है। तो रोटी में घी लगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं सर, अब सर घी तो रोटी में मिलना ही नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है? सर, महंगाई ज्यादा हो गई है ना। शिवराज जी का राज है भाई यहाँ पे। सर, राज शिवराज का है, बाकी महंगाई कम नहीं हो रही है ना। शिवराज सिंह मतलब अपने 15 साल से यहाँ के सीएम हैं। कैसा काम किया उन्होंने? सर, काम ठीक है, और दोनों है, मतलब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक को आप फिर से वोट देने जाएंगे? सर, इसके लिए सोचेंगे सर। इसके लिए सोचेंगे। तो अभी वोटर सोच रहा है, अभी वोटर विचार कर रहा है। और आइए मेरे मेहमान, प्लीज आप आगे आ जाइए। मनोज तारवाला जी हमारे साथ है, जो निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे साथ किशोर पाटिल जी है, हमारे साथ ज्ञानेश्वर पाटिल जी है, हमारे साथ गौरी शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस की है, और मनोज भाई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। गौरी जी कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी है। और अजय उदासीन साहब हमारे साथ हैं। अजय उदासीन साहब कहाँ पर है? जरा आगे आ जाए। अजय साहब, आप आगे आ जाइए। अजय साहब, मुझे ये बताइए कि बुरहानपुर का चुनावी माहौल क्या कहता है? बिल्कुल, चुनावी पब्लिक चुनाव के लिए एकदम तैयार बैठी है और बदलाव के मूड में है पूरी की तरीके से। पिछले 15 सालों से जो भुगती है इस क्षेत्र की जनता ने, तो वो पूरी तरीके से बदलाव की स्थिति में है और चुनाव का रास्ता देख रही है। बिल्कुल चुनाव का रास्ता देख रही है। मनोज भाई ये कह रहे हैं कि बदलाव की स्थिति, आप कह रहे हैं बदलाव की स्थिति नहीं है, आपकी पार्टी फिर से जीतेगी? 100% हम विश्वास रखते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी ही बुरहानपुर से भी जीतेगी और मध्य प्रदेश में शासन भी बनाएगी। बुरहानपुर का विकास आम नागरिक से किसी से भी पूछेंगे तो 15 साल में बुरहानपुर में क्या बदलाव आया है,
ये देखने का नजरिया चाहिए। आम पब्लिक से आप बात करिए, आपको पब्लिक बताएगी कि विकास क्या होता है। ये केवल 15 सालों में जाना है बुरहानपुर की जनता ने। सिर्फ 15 सालों में, उससे पहले कोई विकास नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह के टाइम कोई विकास नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह यदि विकास करते, तब यदि सड़क होती, तब यदि बिजली होती, तब यदि पानी होता, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता 15 साल और आने वाले चौथी बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाने के लिए तैयार होती। चौथी बार बनेंगे शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। आपकी पार्टी कैसी चुनौती देगी? बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। मैं एक महिला पहले हूँ, पॉलिटिशियन बाद में हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये आप खुद जानते हैं। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ महिलाएं आ जा सकती है। हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हमारे बुरहानपुर में भी छोटी बच्चियां तक सेफ नहीं है। तो हम कहाँ से बताएं कि ये सरकार फिर से आएगी? मैं क्या, कोई भी महिला ये नहीं चाहेगी कि सरकार फिर से आए। और जो हमारे जिले के जो मुद्दे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मुद्दे हैं, वो तो कई है। अभी सीवरेज की लाइन डालना शुरू है, इसमें भी करोड़ों रुपए की धांधली हुई है। एक हाईवे बनना था, वो भी अभी तक हमारे यहाँ पर नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर कई मौतें हो रही है हाईवे नहीं बनने की वजह से। करीब 8 साल हो गए हैं, घोषणा हो चुकी है, पर अभी तक हाईवे नहीं बना है। आप बताइए, क्या वाकई यहाँ का विकास नहीं हुआ? पिछले 15 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार है, विकास को जो गति मिली है, ये शिवराज जी की सरकार में गति मिली है। इसके पहले भी हमने कई सरकारें देखी, लेकिन उस समय की परिस्थिति क्या थी और आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है। जो विकास, डेवलपमेंट तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ में सब लोगों को जो संबल देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। हर वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम किया है और सारे समुदाय का विकास एक साथ करने का काम शिवराज जी की सरकार ने किया है। आइए आपसे पूछते हैं, आप बताइए, विकास हुआ है भाई साहब यहाँ पर? हाँ, विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? आपका भी वोट है कि नहीं? बिजली, पानी, सड़क सब है। सड़क सब है, बहुत सब है। बिल्कुल। आपको लगता है कि विकास हुआ है यहाँ पर? हुआ है। आप क्यों भाग रहे हैं? आपका भी तो वोट होगा। नहीं, अरे 2.5 लाख रुपए मिले, 2.5 लाख भी मिले मकान बनाने को। 2.5 लाख रुपए मिले? मेरे को खुद मिले। आपको खुद मिले? देखिए गौरी जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2.5 लाख मिले मकान बनाने के लिए। एक मात्र 2.5 लाख। पहले बोल लूं मैं, नारे बाद में लगाया जाए, क्योंकि ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव की चाय पर चर्चा है। भैया चाय तो पिलवाइए, यादव जी चाय तो पिलवा दीजिए। विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज जनता को पानी नहीं मिल रहा है। आज अभी इस मंथ में भी नहीं है, पूरा साल ऐसा निकला है कि हर किसी को टैंकर पहुंचाया गया है और यही वहाँ पे कई जगह पे पानी भी नहीं लगा है, फिर भी रोड के बीच में ट्यूबवेल कराया। पहले ही बुरहानपुर और ज्यादा छोटे हो गए। मैंने सुना कांग्रेस में बड़े साहब। मनोज भाई मैं हमारी कांग्रेस की नेता गौरी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि नगर पालिका निगम ने टैंकरों से पानी पिलाया। रोड के बीच में जहां पर यंत्र के माध्यम से पानी बताया, वहां बोरिंग किया। पानी लगाना नहीं लगाना ऊपर वाले के हाथ में है। जहां पानी बताने वाले ने पानी बताया, वहां बोर करके सब लोगों को पानी पिलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। ये माना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। ट्यूबवेल करना उसका समाधान नहीं है। ट्यूबवेल करने से धरती माता का सीना छलनी हो रहा है और नगर निगम। लेकिन ट्यूबवेल तो करना ही पड़ेगा ना मैडम, धरती माता करना पड़ेगा, पर आपको जब पूरी गारंटी हो जाए कि इस जगह पानी आ सकता है, आप टेक्नीशियन को बताओ, उसके बाद करो। अगर सम्मान करना है तो हमारे पार्षद का करना चाहिए, जिन्होंने खुद के 2 टैंकर लगाकर शहर में पानी पहुंचाया है। नगर निगम का तो कार्य है, कर्तव्य है, पर जनता को जो परेशानी हुई है, कई घरों में ऐसे है कि जहां बुजुर्ग है, युवा नहीं है, उन लोगों को भी बाल्टी से पानी भरना पड़ा है। आजकल आप मेरे जैसे ही लोगों को परेशानी हो रही है पैरों में और हर चीज में, तो वो बुजुर्ग कहाँ से करेंगे? कई लोग। भाई साहब, मैं आमंत्रित करता हूँ आपको बुरहानपुर शहर में, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा पानी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1,34 लाख लागत की जल आवर्धन योजना का कार्य चल रहा है। पाइपलाइनें बिछ रही है। जहाँ भी जो पानी की कमी है, इस योजना के माध्यम से 24 घंटे लोगों के घर में ताप्ती मैया का पानी मिलेगा। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सौगात बुरहानपुर वासियों के लिए है। अब आप बताइए गौरी, ये जो पानी की 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ के आसपास की योजना। 134 करोड़ 1 करोड़ 34 1 करोड़ 34 लाख नहीं, 134 करोड़
ये जो योजना है, ये भी कम है 134 करोड़। बात सुनिए आप। ये जो योजना है, ये और सीवरेज, 2 योजनाएं जा रही थी। आप देखिए, पूरे शहर का निरीक्षण करिए, सीवरेज का पाइप केवल इतना सा है, तो इतने सारी जनता का जो सीवरेज का पानी इतने से पाइप में से नहीं जाएगा। और पहले कहा गया था कि दोनों लाइनें एक साथ डलेगी और हम पहले जैसे रोड, पुराने जैसे पूरे रोड बनाएंगे, कारपेट रोड बनाया जाएगा। पर आज कुछ नहीं, बस पाइपलाइन डल रही है सीवरेज की और ओनली पैचवर्क हो रहा है। पैचवर्क हो रहा है। मैं मनोज भाई की एक बात का से सहमत हूं यहाँ पर कि बुरहानपुर में विकास 15 सालों में बहुत हुआ है, लेकिन किन लोगों का? भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों का, भारतीय जनता पार्टी के रेत माफियाओं का और भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल घूम रहे। और दूसरी बात, जो पानी की बात कर रहे थे कि हमने पानी पिलाया और बड़े खुशकिस्मत है, तो पानी यहाँ पर पिलाया हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने, अपने टैंकर से घरों घर पहुंचाया। इनके जो पार्षद थे, इन्होंने धंधा किया इस गर्मी में भी पानी बेचने का। मेरे पास पूरे सबूत है। इन्होंने जो मकान बन रहे थे वहां पर बेचे पानी, और आम जनता में 500-500 रुपए टैंकर के हिसाब से बात कर रही है कि ये इन्होंने सेवा करी है हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने घर घर पहुंचाकर। आम जनता से कोई बोलना चाहेगा इस मुद्दे पर? कौन बोलना चाहेगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाँ, बताइए। टैंकर से खरीदता नहीं है ये पानी, तो जन ऐसा है कि कोई भी खरीदेगा तो बोलेगा, पानी कोई खरीदता नहीं है यार। पानी की समस्या ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला पानी गिराएगा तो टूट देगा। पानी क्या है, जब ट्यूबवेल ही नहीं पे पानी नहीं है तो खरीदेगा कौन? जब फ्री में पानी मिला तो खरीदा कौन? 500 रुपए का, हम गरीब आदमी है, 500 रुपए टैंकर कहाँ से खरीदेंगे? साहब 500 रुपए का टैंकर ये कहाँ से खरीदेंगे? इनका सीधा सीधा सवाल है। ये आम आदमी है। मैंने व्यवसायियों का और बड़े लोगों की बात करी है, आपने फिर से गौर करो। मैंने व्यवसायी और बड़े लोग तो 500 रुपए देकर खरीद सकते हैं। इनके टैंकरों से बिका है, इनके नाम जरूर लिखे थे। और दूसरी बात, आप आज का पेपर उठा के देखो, आधे बुरहानपुर की जनता ने पानी के लिए कल नगर निगम घेरा, धरना दिया। आधे शहर को पानी आज भी नहीं मिल रहा है। तो कैसे व्यवस्था करी इन्होंने? आज बारिश बताइए। में पानी नहीं मिल रहा है। दीपक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 15 साल पहले, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले हमारे बुरहानपुर जिले में बड़ी मुश्किल से 10 तालाब थे, और शिवराज जी की सरकार बनने के बाद लगभग 40 तालाबों का निर्माण हुआ है। उससे वाटर लेवल कहीं न कहीं बढ़ा है। रहा सवाल शहर में पानी की किल्लत का, तो स्वाभाविक हर साल जो है कि किल्लत आती है, और उसका निराकरण और निदान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा, एक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन चुनाव के बारे में? आप SC/ST एक्ट में जो परिवर्तन हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर। जनता बदलाव के मूड में है, न कांग्रेस को वोट देगी, वो में ऐलान किया है कि वो भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। जनता इनके वादों से नुकसान है। यहाँ 3 दिन में नगर निगम का 2 बार घेराव हुआ। महापौर आयुक्त के खिलाफ यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। आप सोच सकते हैं जनता कितने। बिल्कुल नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जनता बदलाव के मूड में नहीं है। अभी एक सज्जन ने बात करी कि कल नगर निगम में आंदोलन हुआ। आप देखिए, आपका कार्यक्रम की जानकारी कल प्राप्त हो गई थी। कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए प्रायोजित कार्यक्रम कल आयोजित किया गया। ये मेरे भाई दुबे जी नहीं है। हम तो जनता को चाहते हैं कि नोटों का उपयोग करे, नोटा करे। ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? जिन लोगों के साथ वर्षों से अन्याय हुआ है, उनके साथ यदि हम सहानुभूति पूर्वक उनको सुविधा देना चाहते हैं, तो कुछ लोग इस तरीके का सरकार को एक तरह से गुमराह कर जो सरकार केंद्र में अच्छी चल रही है, देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, जो वोट की राजनीति न करते हुए ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे देश में बदलाव आए। ऐसे बातों का विरोध करना भी मैं समझता हूँ ये एक तरीका है कि लोगों को डाइवर्ट करना चाहिए। जहाँ अच्छी ओर जा रहा है उसको भटकाव की ओर ले जाने का, ये विरोध करने का यही एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। वैसे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि मेरे हाथ में कटिंग चाय है। कटिंग चाय मेरे हाथ में है, और ये कटिंग चाय मालवा और निमाड़ की विशेष जा रहा है उसको भटकाव की ओर ले जाने का, ये विरोध करने का यही एक तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। वैसे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि मेरे हाथ में कटिंग चाय है। कटिंग चाय मेरे हाथ में है, और ये कटिंग चाय मालवा और निमाड़ की विशेषता है। यहाँ पर आधा कप चाय दी जाती है। इतने छोटे लेकिन
बहुत शानदार होता है। इलायची होती है, अदरक होती है। इस चाय की चुस्की ले रहा हूं और हमारे भाई साहब यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। ये बात सही है कि 4 साल जो नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि निःशुल्क टैंकरों की सेवा कर रहे थे, उसके अंदर कांग्रेस के पार्षद जो कांग्रेस के लोग भी पानी का सप्लाई कर रहे थे, वो पानी का नगर निगम में बैठ